नाजरीन, मैं हूं तारिक तमज़ी। चंद दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि वॉइस ऑफ कोटली और कोटली की आवाज़ से मैं आपको कोटली के जो थोक फरोश हैं या अजनास फरोश हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगी की गई हैं उनके बारे में मालूमात मुहैया करूँगा। तो सबसे पहले हम मेडिकल स्टोरों का देखते हैं कि वहाँ पे सैनिटाइज़र या जो अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं वो कैसे फ़रोख्त हो रही हैं। आइए सबसे पहले आपको यूनाइटेड मेडिकल स्टोर हम जो है ना उनसे पूछ के आपको बताते हैं उनके पास जो सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं उनके रेट क्या हैं। थोड़ा सा हाँ जी नाजरीन, ये पड़े हैं सैनिटाइज़र। मेरा ख़्याल है ये तमाम मकामी जो है ना यहाँ के पाकिस्तान में बने हुए हैं। कुछ मुझे शक भी पड़ता है कि ये 2 नंबर माल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जो है ना ये लाइफ बॉय के हैं, शायद ये असली हूँ। लेकिन इसका क्या रेट है जी? ये 680 रुपये। और ये 500। ये गारंटेड है, ये ओरिजिनल है। और ये एक और है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है तकरीबन 130-135 रुपये का, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नाज़रीन, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि माल पीछे से महंगा आ रहा है, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। और ये डिटोल कितने का है जी? ये 85 रुपये का। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्लोरोक्वीन आया आपके पास? नहीं, वो नहीं। क्यों नहीं है? शॉर्ट है। किसने शॉर्ट की है? ये तो कंपनी वालों ने शॉर्ट। अच्छा, आप अपना चेहरा सामने कर दें, थोड़ा मेहरबानी होगी। अच्छा, ये क्या है जी? ये वो है माउथ वाश है। चलो ठीक है जी जनाब। तो हमें कोटली की एक बहुत बड़ी किराना स्टोर है बरकत साहब। ये कोटली में तकरीबन 40% 50% जो है ना ये इनका कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है माशाल्लाह। जो है ना इनके रेट्स भी ठीक होते हैं। ये मार्केट से 5-10 रुपये हर चीज़ जो है ना वो कंसेशन पे देते हैं। लेकिन इनके बारे में भी कुछ शिकायत हैं कि आटा महंगा हो रहा है और इसमें ये भी हिस्सेदार है। ये शिकायत है चंद लोगों की तरफ से, तो हम इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, आटा किस तरह है भाई जी? आटा जनाब 150 रुपये। एक इस पिछले महीने जी कितने रेट किस तरह चढ़े है इतना जल्दी? ये रेट फिर आस्ते आस्ते इस महीने चढ़ा तकरीबन 850 पर गया। ये पिछले 3 दिहाड़े कितना रेट चढ़ा जनाब? कितना चढ़ा जी? 200 रुपया। 200 रुपया मन चढ़ गया। तुम क्या समझ? पहले 2300 रुपया मन सा मुड़ी सस्ता आया, 1700 रुपया मन आया। ठीक है। हूँ फिर मुड़ी 2100 पर गया थी। अच्छा, इन्हें चौंप जाने 2100 पर गया थी। 2000 मिले तो तुम क्या समझ एक किल्लत पैदा हो सी आइंदा? ये अजय महीना खड़ता रोला ही रेसी। अच्छा, ये आने मिला लाने कणक को नहीं साढ़े को। अच्छा, कणक होसी तो फिर बना सुनना। चलो ठीक है। ठीक है। तो बाकी दाला वगैरह क्या? दाला ठीक है, उन्हें रेट ठीक है। तेल ना रेट भी 50 रुपये का कुल कटाया। अच्छा, एक कोसर किस तरह देने हो? 1150। ये कितने? 1200। हाँ जी, चलो ठीक। सोते बकाया को नहीं रेट चढ़े, पता है आटे नहीं थोड़ी हुई रोला। चलो मेहरबानी। 50 रुपये किलो। अच्छा, गोभी? गोभी 60 रुपये किलो भी है, 80 रुपये किलो भी है। अच्छा, खीरा? खीरा 80 रुपये किलो। किन्नू? किलो 100 रुपये दर्जन भी है, 120 रुपये दर्जन भी है, 150 रुपये दर्जन भी है। अच्छा, ये दसो भाई इन्होंने दिहाड़ियां विच रेट चढ़े या घटे? सर है तो रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। 30 किलो है। 100 रुपये का जो दाना है वो तकरीबन 1000 रुपये की पेटी है। अच्छा, आपने अच्छा तुसा मास्क क्यों नहीं लाया? मास्क सर है अभी ये उतारा है। अच्छा, नहीं मास्क पहनना चाहिए ना। चलो खैर। हाँ, मास्क पहने आप। अच्छा, इसका मतलब है महंगाई नहीं है। पालक कितने की है? टमाटर भी, बटर। अच्छा, पालक किस तरह लाई ने? पालक 40 रुपये गड्डी है सर। मेडिकल स्टोर के जो MD हैं उनसे चंद बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके पास जो सैनिटाइज़र्स हैं उन्होंने कहाँ से लाए हैं, क्या वो तस्दीक करते हैं कि ये असली हैं। उसके अलावा जो है ना ये रेट इनके क्यों ज़्यादा हैं, हम ये भी उनसे पूछेंगे। और ये जो बरखुरदार हैं इधर ये हाथ पे जो है ना चढ़ा रहे हैं, ये सेफ्टी ग्लव्स हैं, इनके रेट हम पूछेंगे। कोटली में महंगाई की सूरत हाल क्या है यहाँ से आपको पता चलेगी। अच्छा, ये कितने के हैं जी ग्लव्स? 10 रुपये का है, 20 रुपये की जोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, आपने कितने के लिए हैं जी? 20 रुपये की जोड़ी। अच्छा जी, ये सैनिटाइज़र ज़रा दिखा दें जी। ये कितने का है जी? मेडिकेटेड सैनिटाइज़र है और इसकी प्राइस 250 250 रुपये का जी। ये लोकल प्रोडक्शन? लोकल प्रोडक्शन है, ये डायरेक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आया है जी। मैन्युफैक्चर होके आया है कहाँ से है? पाकिस्तान से, लाहौर से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से डायरेक्ट कंपनी खुद जो है ना वो मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्लोरोक्वीन है आपके पास? क्लोरोक्वीन आउट ऑफ स्टॉक हुई है फिलहाल। वजह?
ये जो इशू बना है 2-3 दिन से कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना वो इसका ट्रीटमेंट है, तो उस वजह से जितने भी कस्टमर्स वगैरह हैं जिनको अवेयरनेस हुई है उन्होंने स्टॉप कर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैनाडॉल का क्या रेट है? 15 रुपये का स्ट्रिप। पैरासीटामोल? वो भी सेम प्राइस है, 15 रुपये का स्ट्रिप। जो आजकल आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें इन्फ्लुएंजा के कितने फीसद तकरीबन लोग होते हैं? 5 से 10% लोग हैं, जो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंजा नहीं है, फ्लू वगैरह या इन्फ्लुएंजा। तो आप जो है ना, आप खुद जो है ना, कितना आपने मास्क नहीं पहना हुआ? हमने मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन मैं हर 10-15 मिनट के बाद सैनिटाइज़र के साथ हैंड वॉश करता हूँ। बाकी जो है ना पूरी केयर करता हूँ अपनी। चलो, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, तावन को बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमें इस वक्त खादिम संस पे मेडिकल स्टोर है, कोटली का नया मेडिकल स्टोर। इन लोगों ने तकरीबन 20-25 दिन पहले तक इन्होंने हज़ारों के हिसाब से मास्क लोगों में मुफ्त तकसीम किए। एक बहुत बड़ा काम जो इन्होंने किया, मार्केट में इनका नाम पैदा हुआ। लेकिन अब ये मसला पैदा हो चुका है कि सैनिटाइज़र जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं पूरी कोटली में, और इनकी दुकान पे भी वैसा ही हाल है। अब ये जो सैनिटाइज़र हमारे सामने पड़ा है, ये छोटे साइज़ का, इसकी कीमत क्या है जी? 240। अच्छा, और ये इतने का, ये इसकी इनवाइस पड़ी है, और ये इनवाइस भी दिखा रहे हैं जी। ये रिटेल के पीछे मैंने लिखी है 240। ये इनवाइस भी दिखा रहे हैं कि हमने महंगे दामों खरीदें तो महंगाई फ़रोख्त करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी शिकायत हैं जो लोगों को हैं, और ये इन्होंने दुकान के ऊपर हैंडमेड जो है ना सैनिटाइज़र बना के रखा हुआ है लोगों के लिए। और एक अफसोस की बात ये भी है कि यहाँ पे सिपरेट भी महंगा हो चुका है। लोगों को आसान तरीका था सैनिटाइज़र बनाने का, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से, सिपरेट महंगा होने की वजह से वो भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा इनके पास जो है ना, जो कोटली शहर में तकरीबन एक दवाई है क्लोरोक्वीन, वो बिल्कुल मार्केट से गायब है। अब वो लोगों ने भी उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ किया है, उसको छुपाया है, लोगों ने ख़रीद के उसको घरों में छुपा लिया है। और इनके पास जो है ना अब बुखार की दवाइयाँ हैं। सो कुल कितने बंदे इन्फ्लुएंजा लैशनेत हैं? बेशुमार बंदे इतने ना सर को अवेलेबल कोई नहीं माड़ा मतलब ये है, मिगी ये गल दसो भाई, जड़े लोग अशनेत है इन्फ्लुएंजा वाले, ज़ुकाम वाले, जड़े छींके मारते हैं, जी। वो कितने % लोग होते हैं? देर बाद आते रहते हैं। अच्छा, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, वो हम देते हैं उनको। अच्छा, उसके अलावा जो है ना साबन, ये डिटोल, ये दिखाएं मुझे, ये डिटोल कितने का है? ये 55 रुपये का है। ये आम हालात में कितने का था? आम 55 ही था। 55 ही था। इसका रेट नहीं बढ़ा। अच्छा, और लाइफ बॉय? लाइफ बॉय वो रेट लगा है उसके ऊपर। अच्छा, चलो। इसके अलावा आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है? नहीं, यही एक, ये इसी कंपनी के हैं बस? अच्छा, चलो ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास मास्क भी हैं, ज़रा मास्क दिखा दें। हाँ, ये मास्क हमने खुद तैयार कराए हैं। अच्छा, और 20 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है जी। यहाँ पे 20 रुपये का मास्क है जी, हैंडमेड है, कोटली में लोगों ने बनाया है इसको, तो ये तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें और तौफीक दे, सस्ते दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। बाज़ार में 50-50, 100-100 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, 200-200 रुपये में लोग। बाज़ार की यहाँ आए हो? बाजार सौदा खरीदने तुम नहीं अपनी दुकान कोई नहीं? अपनी है, बंद है। तो क्या तकने से आए हो बाज़ार? भैंस वास्ते खल तो बाड़े किंदे रखे टिकी हूँ जा रहे घर। तो मास्क ही नहीं लाया? मास्क कितने देना ही कोई नहीं, मिलना पड़ा ही कोई वो पार 20 रुपये ने देने पे खादिम साहब। हाँ, जाइए तो मास्क किनो। ठीक है जनाब, मेहरबानी। क्या किनसो? बस घर वास्ते छोटा मोटा सामान मैं फिरने टुरने से आए हो या समान किन्ने से आए हो? तुसें पता है बीमारी है, इस नुकसान उसी बाहर निकल सो, बाहर उसों की नहीं बीमारी तो घर जासो, सारे घराले बीमार हो सन, तुसें पता है इस गल ना? सो मास्क क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस मास्क भी किन्ने वास्ते आए, मास्क भी मैं चलो घर वास्ते मास्क इस्तेमाल करो। मैं इस वक्त शहीद चौक कोटली में खड़े हैं। यहाँ पे JKLF के सदर डॉक्टर तोकीर गिलानी जो आजकल अमेरिका में हैं, उनकी हदायत के मुताबिक JKLF के चंद कारकुनान यहाँ पे इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं गरीबों और मस्किनों में, जिनमें साबन सारे फहरिस्त है। ये बिल्कुल फ्री तकसीम हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को चाहिए कि ऐसी जो है वो ऐसे प्रोग्राम बनाएं और लोगों को समझाएं। दूसरा, इनके हाथों में सैनिटाइज़र है जो लोकल मेड है, वो लोगों को बता रहे हैं कि आप इससे कैसे इस्तेमाल करना है
और सबसे पहले मैं पीर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो इस वक्त लोगों तक मैंने आपको देखा है कि अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और ये जो वबा है इसके बचाव के लिए जो इकदाम हैं वो आप हर सतह के ऊपर उजागर कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारी जोनल क़यादत की हिदायत के ऊपर हमने ये कैंप लगाया है इस कंडीशन के ऊपर आके कि जब हमने देखा कि लोग घरों में नहीं रुक रहे हैं, ये बाज़ारों की तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं और ये बाज़ारों से बीमारियाँ लेके घर जाके बच्चों बूढ़ों को बीमार करना चाहते हैं, तो हमारी क़यादत की हिदायत के ऊपर हमने ये सैनिटाइज़र और साबुन यहाँ का बंदोबस्त यहाँ किया कि हाथ साफ़ करके ये घरों तक जाएँ। और अगर इस तरह के जो ये वबा काबू में ना आ सकी और ये लोग एहतियाती तदाबीर ना अपनाएंगे तो हम इस तरह के कैंप को जारी रखेंगे। जो सैनिटाइज़र्स हैं जो बगैर लेबल के हैं वो ना ख़रीदें बल्कि अपने घर में बनाएं। बिल्कुल आपने ठीक है, ये जो हमने सैनिटाइज़र बनाया है ये भी अपना ही बनाया घर में, और जैसे आपने कहा है कि दुकानदारों ने इस वक्त एक जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे भी ऐसे ही किया गया। जो आम डिटोल की बोतल थी, सिपरेट की बोतल थी, हमने वो महंगे दामों को ख़रीद के या आप तक ये लोगों तक पहुँचाया है। लेकिन आपके मैंने अक्सर देखा है आपके वाल पे अभी बेशुमार पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त लोगों इस चक्कर में पड़े हुए हैं जी कि किसी तरीके से हम ये फ़ायदा उठाएं। इस जो वबा आ गई है, काफ़ी मतलब खाने पीने के वाले जो लोग हैं वो भी चीज़ें महंगी कर रहे हैं। तो खुदारा आप इस कौम के ऊपर एहसान करें, मुसलमान हैं आप, आपको हर चीज़ की फ़िक्र पड़ी है, मस्जिदों की फ़िक्र है, आपको मदरसों की फ़िक्र है, तो ये इंसान ज़िंदा रहेगा तो ये चीज़ें सारी बात हैं। तो इनके लिए आप सोचें, और जो खुद सख्ता महंगाई आप कर रहे हैं, जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं आप लोग इस वक्त, मैं जितने कोल्ड ड्रिंक के बड़े ताजर हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो ये इसको इतना खर्चा नहीं पीर साहब आता है, मुनासिब से पैसे 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये कैंप लग जाता है। हमने थोड़ा सा उसको वसी किया हुआ है, जितना ज़्यादा सामान लेंगे आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और सैनिटाइज़र बनवा कर दें, हमें बनवा कर दें, हम यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करेंगे। आप शर्म महसूस कर रहा है कोई यार कि इस तरह का काम मैं नहीं कर सकता, तो हम JKLF के कारकुन अमानुल्लाह खान साहब की सिपाही, शहीद मकबूल भट्ट के जानिसार इस वक्त रियासत की आज़ादी की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पर इंसानी जानों की सेहत है उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी वक्त हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो या ये वबा जो कोरोना वायरस आया हुआ है, हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं, किसी भी सूरत आपको झुकने नहीं देंगे। शुक्रिया ज़ुबैर भट्ट साहब। ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे मैं अक्सर मजाक में लिखता हूँ कि यहाँ पे राना बंगाली खड़ा होता है। ये पिछले 40 साल से ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को गंद खिलाया जाता है, लोगों को यहाँ पे बाकायदा गंदगी एक प्रोग्राम के तहत तकसीम की जाती है और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इस इलाके में देख लीजिए बल्दिया वालों ने कितनी सफाई का कितना ख़ास ख्याल रखा है। ये यहाँ के ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेन सड़क है कोटली की, ये पिंडी रोड है, इस पे आप देख सकते हैं कि ये गंदगी का ये आलम है। उसके अलावा ये चूल्हे देख सकते हैं, ये किसी होटल के चूल्हे हैं वो बंद है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अब सड़कें हैं, हम कैसे साफ़ करेंगे, कैसे धोएंगे इनको, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बाज़ारों में दुकानें बंद है लेकिन आवाम का रश उसी तरह है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं बाज़ारों में, क्या देखने के लिए आ रहे हैं ये हमें भी पता नहीं। अल्लाह करे ये बीमारी ऐसे ही चली जाए, अगर ये फैल गई तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। इंसानी हजूम जो है इस बीमारी का एक वजह है जो हम दावत आम दे रहे हैं इस बीमारी को, और लोग समझने से कासर हैं, वो इसको बिल्कुल मजाक में ले रहे हैं। हम प्रोग्राम करने के लिए निकले तो जाली जितने भी सैनिटाइज़र थे वो दुकानों से गायब कर दिए गए, और नाम बताने से भी इज्तनाब करते हैं लोग जहाँ से वो लेके आते हैं। कोटली में 1-2 बड़े मेन जिनको आप कह सकते हैं डीलर्स हैं, वो ये धंधा कर रहे हैं। अब वक्त आएगा इंशाल्लाह हम आपको उनके नाम भी बताएंगे। इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सईद भट्ट के साथ तारिक तिरमजी, कोटली आज़ाद।